वेलकम टू द वीडियो। आज हम यूपीसीसीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के जो 3 अगस्त को पेपर हुआ था उसके बारे में अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर डिस्कस किए हैं। कल का पेपर बहुत ही टफ बता रहे हैं और मैंने भी क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। लास्ट ईयर भी मैंने यूपीएससी का पेपर दिया था, इस बार भी मैंने पेपर दिया है, तो मुझे वहाँ भी लग गया था कि ये पेपर टफ है। और मैं जितने भी यूट्यूब पे और ये टीचरों के एनालाइज और ये सब देख रहा हूँ तो ये पेपर टफ है और पिछली बार से बहुत ज़्यादा टफ है। तो इस बार कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने प्रिडिक्ट की है कितनी कट ऑफ, लास्ट टाइम भी मैंने कट ऑफ जो प्रिडिक्ट की थी वही आई थी और इस बार भी मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करूँगा। तो आप पहले आंसर मिला लीजिए ताकि आपको अब आप देख सकें कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। ये मैंने सारे क्वेश्चन आंसर, वैसे तो मैं यूट्यूब वीडियो सबके देखे आंसर क्या क्या दे, कोई कुछ दे रहा है कोई कुछ दे रहा है, लेकिन मैंने आंसर गूगल से सर्च करके ChatGPT पे देख के और एक आधे बुक से, जैसे NCERT के क्वेश्चन मैंने NCERT से देख के और उनको मिलान करके सही से आपको आंसर देने की कोशिश की है। तो आप मान सकते हैं कि ये ऑथेंटिक आंसर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में मैं अपने तरीके को कैसे मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, क्योंकि मेरी इस बार तैयारी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं, इस बार की कट ऑफ भी क्लियर हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने किया है पेपर। मैं अभी आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ ताकि आप मैच कर लो। जैसे फर्स्ट का आंसर 1 है और सेकंड का आंसर C है। ये बहुत ही मतलब थोड़ा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था, ये करंट में रहा था। तो किसी ने भी थोड़ा करंट में उनका ध्यान होगा तो उनको पता होगा कि इंडिया पोलैंड स्ट्रेटजी 2024 में स्टार्ट हुई थी। तो ये है और ये भी करंट में रहा था पिछले 2024 के करंट में। ये काफ़ी करंट की बुक में मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये था। और 4 नंबर के ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 5 नंबर का, हाँ, ये भी करंट का एक बहुत ही, करंट की सारी बुकों में जो भी आप छोटी मोटी भी कोई बुक पढ़ते हैं तो उनमें सब में कवर है। तो 5th का एक 6 का, हाँ, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है लेकिन इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। मुझे भी वहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ में डाउट हुआ था तो छत्तीसगढ़ कर दिया था मैंने लास्ट में और अभी मैंने चेक किया तो ये आंसर एकदम सही है। इसका तीनों एकदम सही है। ये मैं बताऊंगा मैंने कैसे किया है, लेकिन इससे अगली वाली वीडियो में। अभी मैं आप आंसर मिला लीजिए। B का उत्तर प्रदेश है, इसमें उत्तर प्रदेश है। 8वें का 9th का B है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया था। ऐसे क्वेश्चन करने भी नहीं चाहिए कि थोड़ा जिसमें कन्फ्यूजन भी हो, तो ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करनी चाहिए। मैं बताऊंगा आपको कौन सी क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी चाहिए और कौन से आपको सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। 10th में C है, 11th का भी C है, 12th का A है और इस 13 में C है और 14 में B है। ये ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं सही, मैं आपको तरीका बताऊंगा। मेरे पास है, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं आते थे लेकिन अभी मैंने मिलाए हैं सारे तो मेरे कई आंसर सही है। हाँ, ये क्वेश्चन ये मैंने, कई लोग कुछ और दे रहे हैं लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया है और मेरा तो क्वेश्चन ये सही था। मैंने रिपोर्ट पढ़ी हुई थी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आती है। ये 16 का C है और हाँ, इस पे बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों डाउट कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर, कोई डिफेंस बता रहा है लेकिन इसका आंसर C है, मैंने चेक किया है। और 18 का 2 है। अभी मैंने यूट्यूब पे कईयों के आंसर की देखी, कोई कुछ की आंसर की में कहीं कोई क्वेश्चन गलत है, कोई बता रहा है कि ये आंसर होगा का ये। तो जैसे ये कि 17 में किसी ने D बताया, किसी ने C, कोई A भी बता रहा है, लेकिन ये मैं आपको C सटीक क्वेश्चन का आंसर सटीक बता रहा हूँ, ठीक है। 19 में A है। ये करंट में रहा था कि पिछली बार जो बजट आया उसमें टेक्सटाइल को नहीं जोड़ा गया है। 20 में ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान, मेरे लगता है ये सबका ही सही होगा। वैसे तो इन दो में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये दोनों बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज था लेकिन लास्ट में मैंने ये टिक कर दिया था। तो ये है, हाँ, ये थोड़ा अलग नया क्वेश्चन दिया है इन्होंने, तो इसका A है।
और इसमें डी है। ये क्वेश्चन मैंने किस तरह किया मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं सही, अगर आपको सारे स्टेटमेंट के बारे में पता भी ना हो तो कैसे करते हैं। 22 का डी है। और ये मुझे पता था कि ये जो कोविड के आसपास के टाइम में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड अनाउंस किया है बजट में, तो मुझे 22-23, तो 22-23 इसका सही आंसर। 24 में मैंने ज़्यादातर देखे 48 बता रहे हैं, लेकिन मैंने गूगल पे चेक किया है और चैट जीपीटी पे भी देखा है। 24 का बी है और 25 का ए है। मुझे 19 और 20 में कन्फ्यूज़न था। ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होना आम बात है, लेकिन इसका आंसर ए है। और 26 का आंसर सी है। ये थोड़ा आप इजी कह सकते हैं आंसर, अगर आपने इनके बारे में, अगर अपन पॉलिटी भी लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले यही दिया है, तो ये थोड़ा इजी में आ सकता है। बाकी तो बहुत टफ क्वेश्चन भी आए हैं, तो इसको इजी बोलना तो सही है। 27 का 1 और 3 सही है, और 28 का सी आंसर सही। ये तो नॉर्मल पॉलिटी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी 29 का सी है। हाँ, ये भी केक का एक नॉर्मल क्वेश्चन, ये बहुत बार पीवाईक्यू की तरह है, ये बहुत बार आ चुका है, क्योंकि केक का काम सिर्फ ऑडिट एंड रिपोर्ट, जो ऑडिट एंड रिपोर्ट बनाना ही है, उसका कंट्रोल करना उसका काम नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी इसका आंसर सी होगा, ये मेरा सही था। और 30 का ए आंसर है। 31 का बी आंसर है। आप मैंने बहुत ऑथेंटिक बनाई है, तो आप मान सकते हैं कि ऐसे। हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने गलती की है, या बहुत से लोगों की ए सिटीज़न, जबकि आप यूनाइटेड नेशन का ये जो उसकी साइट खोल के देखोगे तो सबसे पहले इसने यही दे रखा है, जो कि ए कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन एस ए और ए सिटीजन, तीनों जो कार्बन क्रेडिट के लिए कार्बन क्रेडिट की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर तीनों होंगे मेरे हिसाब से। कईयों ने इसका आंसर ये लगाया है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। हाँ, और ये तो मुझे समझ भी नहीं आया, लेकिन इतना कौन पढ़ता है हिस्ट्री में इसको, लेकिन इसका अगर किसी ने पढ़ा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये 34 का सी है। 35 का, हाँ, ये भी मैंने तो नहीं पढ़ा था, पर इसका आंसर 3 है। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 36 का 3 है। इसमें भी तीनों स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट को कैसे करना है, कैसे इनको सही करना है, जो हमें पता भी नहीं हो कि कौन सा क्या है, तो कैसे सही किया जाता है। जैसे मैंने सही किया तो मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर मेरे जो स्टेटमेंट के वाले क्वेश्चन है वो मेरे सही हैं, तो मैंने वो उनको एक तरीके से, मेरी एक अप्रोच है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे किया। 37 का बी है। ओवरऑल पेपर बहुत टफ रहा है। और 38 का, इसमें थोड़ा डाउट है सी में और डी में, तो मुझे ये सही जगह सही से आंसर मिला नहीं, पर मुझे लगता है इसका आंसर सी है। तो आप अभी इसका अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और ये 39 और ये सी और बी है, ये नॉर्मल हिस्ट्री क्वेश्चन है, जो आपको वो कोई भी किताब में, वैसे तो थीम एनसीईआरटी के क्वेश्चन उन्होंने दोबारा पूछने चालू करे हैं। 39 और 40 ये दोनों थीम एनसीईआरटी के अंदर आपको सीधे हुए दिए हुए हैं। हाँ, और इसका कालीबंगा है, ये तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा। हाँ, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, तो इसमें तेलुगु है। हालांकि मैंने ये वापस से तमिल किया था, पहले भी मैंने तमिल किया और अभी मैंने तमिल कर दिया, लेकिन इसका आंसर तेलुगु है। और 40, ये थोड़ा पेज सही नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, ये बता दूँ मैं, ये ऑप्शन अब्दुल रज़ाक है। ये वो ट्रेवलर और रिपोर्टेड का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर बी है, अब्दुल रज़ाक। ये 44 है। ये सेट ए है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अपने सेट के हिसाब से देखें। इसका आंसर 1 2 4 है 44 का। और 51 का, हाँ, ये सारे टाइटल्स हैं जो दिखाता, विचित्र चिता, चित्रा करपुली, चित्याकरी, ये टाइटल है। मुझे पहले लगा था ये टेम्पल है, लेकिन लास्ट में मुझे ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ कि मैंने लिख दिया कि टाइटल है। तो हाँ, और ये, हाँ, इस क्वेश्चन पे मुझे श्योरिटी नहीं है, श्योर नोट,
ये हैं कहीं पे, ये राखी कड़ी और धोलावीरा में मुझे कन्फ्यूज़न है, और मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो भी देखी है तो वो भी थोड़े कन्फ्यूज ही लगे, और गूगल पे भी सही से आंसर नहीं, कई क्वेश्चन इसमें ऐसे दिए हुए हैं जो पूछना यूपीएससी मुझे समझ नहीं आया उन्होंने पूछे क्यों है, छोड़ो, पर अब क्या कर सकते हैं। 47 का ए, हाँ हेनरी लॉरेंस है, ये तो कोई भी नोट्स में या कोई भी बुक में मिल जाएगा, हालांकि स्पेक्ट्रम तो सीधा ही दिया हुआ है, पर आपके पास कोई नोट्स हो उसमें मिलता है होगा ये तो। 48 का बी है, इसमें आप देखेंगे तो ये अनंत वर्मन छोड़ गंगा ने ये नहीं, ये नरसिम्हा वन ने ही ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, तो ये अब गलत है। तो पहले हमें ध्यान रखिए कि इसमें करेक्ट और नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसमें बहुत सा कन्फ्यूज़न हुआ। मेरे खुद से कई क्वेश्चनों में से मैंने करेक्ट को करेक्ट पढ़, नॉट करेक्ट पढ़ लिया, नॉट करेक्ट मैंने देखा ही नहीं। 70% क्वेश्चन में तो नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। चलो ये जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसके आंसर ताकि आपको मिला हुआ। 49 का बी है, 50 का 2 है। ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया मैं आपको बताऊंगा, मुझे आइडिया नहीं था कि कैसा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कर दिया ना, सही है। 51 मेरे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही गलत है, लगभग बड़े जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज वो सही है, मुझे स्टेटमेंट कैसे करना है पता है। 52 का सी है। 53 का, हाँ ये मेरा गलत है, लेकिन इसका आंसर 1926 है। 53 का, 52 का ये ऐसे क्वेश्चन क्यों मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए, मतलब अब तो मैंने इनका सोर्स निकाल लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे कौन पढ़ रहा है हिस्ट्री में यार। चलो 55 में ए है, हाँ वही मैथ के, मैं आपको फटाफट आंसर बता देता हूँ। इसका ए है, इसका सी है, इसका डी है, इसका बी है, 60 का बी है, 61 का ये है। कोई सोच रहा होगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI इनके क्वेश्चन आए तो एवरेज के इनके कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पता नहीं क्या सोच के पेपर बना रहे हैं। 62 का सी है, प्लस सी है, ये 144 है। एक दो क्वेश्चन इजी मान सकते हैं, बाकी मैथ के भी क्वेश्चन करने लायक तो नहीं है। इसका डी है, 68 का डी है, इसका सी है, इसका बी है। 71 का ए है, 72 का बी है। हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, हाँ अभी भी बता दूंगा, फिर आप मिलान नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब आता था ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इतने आप ये पढ़ोगे तो इजी है, ऐसा कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, पर मैंने बिना इसको इतना गौर से पढ़े हुए मैंने किया है। मेरे पास मैंने एक अप्रोच से किया जो मैं आपको साथ शेयर करूँगा कि अगर ऐसा पेपर ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन कैसे इन क्वेश्चनों से भी अपना एक मिनिमम नंबर तो मिले ही अपन को। 73 का सी है, 74 का भी सी है, 75 का ए है, 76 का डी है, 77 का भी डी है, 78 के तीनों सही हैं, और इसका पंजाब है। मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन था, लेकिन मैं तो यूपी कर आया, लेकिन इसका आंसर पंजाब है। 80 का सी है, हाँ ये भी ऐसा सा क्वेश्चन आया है जो अभी अपन देखा था ना UN वाला, वैसे क्वेश्चन आया है। इसका भी डी है, इसमें सारे होंगे। ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर हमको मिक कर देना चाहिए ऑल पे, आप 80-90% देखोगे तो ऑल सही मिलता है। ये एक जस्ट एग्जांपल है मेरी अप्रोच का। 82 का जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आए जिसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इनमें आप सारे कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये मिलेंगे आपको। हाँ इसमें कोई बता रहा है कि ये IIT, पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन इसका आंसर सी है। 84 जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब 84 का ए आंसर है। अब आप चारों स्टेटमेंट देखो, इसमें सिर्फ एक ही आंसर है, एक ही स्टेटमेंट है जिसमें फेंक दिया हुआ है
2016। बाकी जो स्टेटमेंट है और वो भी करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको अलग करो, और पॉजिटिव सेंटेंस अगर चारों पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप फैक्ट चेक करो। इन आप में देखोगे चारों में सिर्फ एक ही फैक्ट है, तो ये मोस्टली 80% फैक्ट गलत होता है। तो 2016 आपने ये क्वेश्चन आप बिना देखे आप इसको करोगे ए, तो आपका ये सही जाएगा। मैंने यही अप्रोच से किया था। फैक्ट को ढूंढो, फैक्ट यूपीएससी मोस्टली गलत बताती है, अपने स्टेटमेंट में गलत लिखती है। अगर बहुत सारे फैक्ट है तो कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। हाँ, ये मेरे को लग रहा है बी और सी पे, ये वैसे तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, पर ये बी और सी में कन्फ्यूजन होगा। मैं इसका आंसर सी है। हाँ, और ये साइंस की क्वेश्चन आ गई। साइंस में तो मैं आपको समझाने का क्या है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो के त्यो दे रखे हैं, तो साइंस करने लायक थी। अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की होगी तो साइंस करने लायक थी। इसका ए है, 87 का डी है, 88 का ए है, 89 का डी है, 90 का सी है, 91 का डी है, 92 का सी है, 93 का मेमल्स है, 94 का सी है, 95 का जेरोफाइट है। इन दोनों मुझे कन्फ्यूज़न था क्योंकि मेरी साइंस इतनी अच्छी भी नहीं है, पर मैंने कर दिया था। 96 का ये है। ये क्वेश्चन अब आप देख लो, चाहे चार स्टेटमेंट पूछे हैं, नो पहले तो ये देखना नोट पूछा है। अब आप अगर पढ़ना चाहो तो आप, अगर आपको आता है तो पढ़ के कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मुझे ये सारे स्टेटमेंट नहीं पता था, तो मैंने क्या देखा, चारों स्टेटमेंट देखा कि किसी में नोट दिया हुआ है, इसमें एक नोट दिया हुआ है। फर्स्ट सब मैं सारे तरीके बता रहा हूँ, तोड़ भी बता रहा हूँ उनका। फिर आप देखोगे कि चारों स्टेटमेंट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन किस में है, सिर्फ इसमें, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसी में 2 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बाकी किसी में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं। तो हमेशा आप, अगर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो आप नोट को प्रीफर करते, जिसमें नोट होता वो सेंटेंस प्रीफर करते। लेकिन अगर फैक्चुअल और नोट दोनों है तो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते। वो उसी में ही आपका आंसर छुपा है। जैसे ए है, ए ये नोट करेक्ट सेंटेंस है, चारों करेक्ट सेंटेंस है, तो आपको ए ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा कि ए होगा, क्योंकि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हमेशा ऊपर रखेंगे। अगर चारों स्टेटमेंट राइट होते, पॉजिटिव होते, एक नोट होता, तो मैं 100% श्योर हूँ को वो आंसर डी ही होता। चलो मैं इसकी डिटेल में आपको अप्रोच बताऊँगा। 97 का बी है, मैं बीच में बताया जा रहा हूँ। 98 में, हाँ इसमें दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं भी आपको गलत नॉलेज जानकारी नहीं दूंगा, तो इसको एक आप स्किप कर दीजिएगा। 99 में ए है, 100 में सी है, इसका बी है, और इसमें ही थोड़ा चल रहा है, कोई कुछ क्या बता रहा है, कोई कुछ क्या बता रहा है। इन दोनों में से इसका आंसर है, तो इसको भी अगर छोड़ देते हैं। ये कहीं मिल भी नहीं रहा, एनसीईआरटी में होगा कहीं ना कहीं, पर ये मुझे तो नहीं मिला। 103 में है सी, इसका सी, क्योंकि नोट करेक्ट पूछा है। ये मैं आपको अपनी गलती बता रहा हूँ, मेरे से ये गलती हो गई थी। मैंने ये देख लिया था कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये गलत है, तो मैंने इसका आंसर ए लगाया है, लेकिन आंसर 2 है, क्योंकि मैंने देखा नोट नहीं है, इसमें करेक्ट पूछा हुआ है। चलो ये गलतियाँ तो होती है, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए, बहुत भारी पड़ जाती है आगे। इसका 14 का ए है, 105 का बी है, और 106 का ये डोपलर इफेक्ट है, इसका कोज लो है ए। 108 का एक्सटेंट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन है, और 109 का बी है, 110 का डिस्प्रेशन है। ये थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन कह सकते हैं जो आप करने लायक थे। इसका सी है, बाकी तो इसमें बहुत टफ क्वेश्चन है। जो 112 का मैं सही बताया, ये 122 कैसे आ गया बीच में, अच्छा कोई ना। 122 का सी है वेटलैंड। इसमें बहुत से लोग कोई और आंसर बता रहा है, कोई और आंसर बता रहा है, लेकिन इसका आंसर ए है। मैंने चेक किया है गूगल पे, तो इसका आंसर ये है। आप अपना मैच कर लीजिए, कोई गलत बता रहा है तो आप प्लीज़ सही कर लीजिएगा। और इसका आंसर सी है। ये भी क्वेश्चन मैंने कैसे करना होता है मैं आपको बताऊँगा, अभी तो मैंने थोड़ा एग्जाम्पल तो दिया। इसका सल्फर डाई है, PYQ है, साफ
अगर PYQ आपने पढ़ा है, PYQ ना पढ़ने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है आप देख लेना। ये 2 बार आ गई क्या? अरे बाकी क्वेश्चन कहाँ है? अरे अच्छा, शायद 2-3 क्वेश्चन, हाँ शायद एक पेज बीच में मैंने गलत अपलोड कर दी, पर ओवरऑल ये मैंने आपको पेपर बता दिया। कुछ 4 क्वेश्चन रह गए होंगे बीच के, हाँ वो शायद 112 से लेके 122 के बीच में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, वो 10-12 क्वेश्चन है वो रह गए। बाकी मैंने क्वेश्चन बता दिए, मैं आप बोलेंगे तो वो भी बता दूंगा। लेकिन ये ओवरऑल अब पेपर है जिसमें आपको क्या लगता है, क्या स्कोर, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और कितने इस आंसर के हिसाब से सही हो रहे हैं, तो फिर हम सही तरह से प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है। वैसे तो मुझे लगता है पिछली बार जैसे 100 के आसपास की कट ऑफ थी जनरल की, और तो मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। इस बार कट ऑफ 95 और 100 के बीच में रहेगी, ये मैं श्योर हूँ, और 95 से कम भी जा सकती है। इस रेशियो मुझे तो वैसे 90 और 100 के बीच लग रही है, क्योंकि जिस तरह से एक पेपर था बहुत टफ, इसको वेरी टफ एग्ज़ाम बोल सकते हैं, तो फिर भी पता नहीं बच्चों को कैसे आ जाते हैं। तो जिसने सही से अटैम्प्ट किए हैं ज़्यादा क्वेश्चन और उनकी प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा हो तो पता नहीं, जो जनरल की मुझे 90 to 100 लग रही है। वैसे ही आप 5-5, 7-7 जो नीचे घटा के देख लेंगे कि किसके कितना है, तो ये कट ऑफ लग रही है। बाकी आप कमेंट कीजिए, बाकी मैं दोबारा बात करेंगे हम कट ऑफ पे, अभी तो आप आंसर मिलाइए और देखिए। चलो थैंक यू, और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कीजिएगा, और आगे मैं इसका एनालाइज कराऊँगा कैसे आप बिना ऐसा पेपर के कंडीशन में भी आप कर सको क्वेश्चन, जैसे मैंने अप्रोच किए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मैं आपको अपना नंबर भी बताऊंगा, अपना पेपर भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो थोड़ा विश्वास हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे की वीडियो आपको पता चल